Hello students, this is your chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife part 3. Let's study about the grasslands and wildlife. In this chapter we will study about कि grassland and wildlife कैसे हमारे लिए work करते हैं. Let's study the chapter. Most of the grasslands are found in the regions of low rainfall. बहुत सारे ग्रासलैंड्स ऐसे हैं जो हमें ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पर बहुत लो रेनफॉल होता है, ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे नहीं होता. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स. वहाँ पे जो हमारे जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक तो ट्रॉपिकल में आता है और दूसरा टेम्परेट में. आपको बेटा ये चीज़ का याद रखना है कि मैंने आपको ज्योग्राफी में ये वाला काम करवा रखा है स्टार्टिंग में, दैट आई शो यू इट ऑन अ डायग्राम दैट कि एक अर्थ के शेप में हमारा बीच में इक्वेटर लाइन जाती है. इक्वेटर लाइन से ऊपर और इक्वेटर लाइन से नीचे दोनों तरफ जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसका जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन. और ट्रॉपिकल जोन से ऊपर हमारा टेम्परेट जोन होता है और ऐसे ही ट्रॉपिकल के नीचे से इधर से साउथ साइड में देखेंगे तो वहाँ पर भी हमारा टेम्परेट जोन आता है. राइट. तो ये देखिए यहाँ पे बात हो रही है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट की, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि वो एरिया किस जगह पे पड़ता है. सो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन. और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वो हमेशा हमें ट्रॉपिकल जोन में मिलेंगे. वेयर एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिड लैटिट्यूड्स. तो हमारा जो टेम्परेट है वो हमारा इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स में आपको ईजिली मतलब मिलेगा आपको. Now let's read about the tropical grasslands. The tropical grasslands are also known as the savannas. अब इसके अंदर SAVANNAS. These grasslands are lies on either side of the rainforest in Africa, Brazilian plateau of South America, Deccan plateau of India and northern Australia. Rainfall in this region ranges between 25 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर. और यहाँ पर जो हमारा रेनफॉल वो जो है वो जो कितना यहाँ पर रेनफॉल हो जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इट इज़ 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है. एंड कैन सपोर्ट टॉल कोर्स ग्रासेज एज हाई एज 2 मीटर टू 4 मीटर. अब यहाँ पे जो घास जो होती है वो भी यहाँ नॉर्मल घास नहीं होती है, बहुत ऊंची ऊंची घास होती है जो कि अगर आप उसके अंदर चलेंगे तो आपका आधा पैर मतलब हाफ तक आप पूरा ढक भी जाते हैं. सो यहाँ पे जो घास वगैरह भी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घासें मिलती हैं. इंटरस्प्रेड विद अ फ्यू शॉर्ट ट्रीज, जिसके अंदर छोटे छोटे ट्रीज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्रासलैंड्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग और फार्मिंग. और बहुत सारे जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर आपको वो ग्रेजिंग के लिए और फार्मिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये देखिए बेटा, दिस इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बड़ी घासें हो रही हैं खूब, और वहाँ पे हल्के फुल्के पेड़ भी हैं, है ना. विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विद दिस पिक्चर, दिस इमेज. These grasslands are a home to herbivorous animals like elephant, deer, zebra and giraffes. Leopards can also be found in these areas in different parts of the world. These grasslands are known by different names such as lianos. अब पहले मैं इसको बता दूं बेटा आपको. These grasslands are home to herbivorous मतलब कि जो घास खाना पसंद करते हैं, जिनको घास वगैरह खाना अच्छे लगते हैं, दैट वो एनिमल्स हमारे यहाँ पे रहते हैं. और यहाँ पर आपको जो है लेपर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट जो कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दीज ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. और अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारी इस दुनिया में मतलब वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो इन ग्रासलैंड्स का नाम अलग अलग मिल जाते हैं. वो लोग अपने हिसाब से उन नाम को सेट कर देते हैं और नाम रख देते हैं उनका. ये देखिए बेटा, आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है कि क्या इनके नाम रखे जाते हैं. इन वेंजुला, कंपोज इन ब्राज़ील, Argentina and Brazil and Argentina and Uruguay in and Parkland in America. अब अर्जेंटीना में आपके देखिए क्या नाम बताया है, उरुग्वे एंड
पार्कलैंड इन अमेरिका, पार्कलैंड का जो नाम रखा जा रहा है वो ग्रासलैंड का, दैट इज़ पार्कलैंड इन अमेरिका में। इस तरह से ये नाम अलग अलग हैं इस सभी जगह पे, जो आपको बड़े अजीब सा लगेंगे नाम बोलने में, प्रोनाउंसिएशन भी उनका डिफर होता है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द ग्रासलैंड्स। नाउ लेट्स रीड अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट मतलब जो टेम्परेट जोन के अंदर हमारे जो आते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दीज ग्रासलैंड्स नाउ। दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन कोल्डर एंड ड्राई रीजन्स। मतलब ये जो है, मतलब आपका पता ही है टेम्परेट जोन मतलब जहाँ पर आ जाता है, तो वहाँ पे कि थोड़ा मतलब ठंड वगैरह ज़्यादा रहती है, वहाँ पे वो एरिया बहुत ठंडे ही रहते हैं, तो वहाँ के पेड़ के हिसाब से वहाँ का पूरा ही बनावट अलग होती है पेड़ों की, अलग टाइप के वहाँ पे पेड़ भी पाए जाते हैं। आई विल टॉक अबाउट इन दिस पैराग्राफ। As the amount of precipitation is very low, the grassland here is short and less. जबकि यहाँ पे precipitation बहुत लो है, तो यहाँ पे जो grasses वगैरह हैं वो बहुत short होते हैं और छोटे होते हैं, मतलब और less होते हैं, कम होते हैं. Dense and trees are almost absent. मतलब यहाँ पे जो घनत्व है, मतलब जो घना होना जो पेड़ का होता है वो भी बहुत कम होते हैं यहाँ पे। अगर पेड़ वगैरह देखे जाएंगे तो अगर आप जंगलों में जाएंगे तो बहुत कम पेड़ आपको मिलेंगे। दीज आर वेरी सूटेबल फॉर कैटल एंड शीप रेयरिंग। यहाँ पर जो है कैटल एंड शीप रेयरिंग के लिए बहुत अच्छी जगह पाई जाती है। इनको आप आराम से रेयर कर सकते हैं, मतलब जो चराने के लिए ले जाते हैं, जो होते हैं वहाँ पे भेड़ बकरी जो चराते हैं उनको ले जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे ये स्पेस कहा जाता है, उनके लिए अच्छे से पेट भर के ये खा सकते हैं, क्योंकि घास बहुत अच्छी मिलती है। दैट्स वाई दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर शीप रेयरिंग, कैटल एंड शीप रेयरिंग, एंड आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव वीट एंड कॉर्न कल्टीवेशन। इसलिए यहाँ पर ये जो जगह है ये एक्सटेंसिव वीट के लिए और कॉर्न कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी पाई जाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड स्टेप्स इन यूरेशिया। अब इनका नाम भी अलग अलग जगह पे देखिए अलग है। स्टेप्स कहते हैं और यूरेशिया में, प्रायरीज कहते हैं इन नॉर्थ अमेरिका में, पेम्पास कहते हैं इन साउथ अमेरिका, वेल्ड कहते हैं इन साउथ अफ्रीका, एंड डाउन्स कहते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब सब जगह पर इनके नाम भी डिफरेंट पाए जाते हैं। नाउ यू कैन सी द टेम्परेट grasslands of these, but later we will first talk about डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर किस टाइप के जानवर पाए जाते हैं। स्विफ्ट मूविंग एनिमल्स लाइक एंटीलोप्स, हॉर्स, जिराफ, वाइल्ड एशेस, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स एंड रैबिट्स आर फाउंड इन दीज ग्रासलैंड्स। तो आपको यहाँ पर जो जानवर आपको नॉर्मली मिल जाते हैं देखने के लिए वो हैं आपके हॉर्स, जिराफ, वाइल्ड एशेस, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, इस तरह की यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिलेंगी। इन ऑस्ट्रेलियन टेम्परेट ग्रासलैंड्स ए फ्लाइटलेस जायंट बर्ड एम्यू इज़ ऑल्सो फाउंड। तो ये जो जानवर हैं आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिलते हैं। सी दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए आप यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है चारों तरफ, कितना अच्छा है। तो सोचिए कैटल्स के लिए, शीप्स के लिए कितनी अच्छी जगह है ये। अच्छे से वो लोग अपना खा सकते हैं खाना यहाँ पर और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। राइट बेटा, यू कैन सी दैट। सो बेटा दिस इज़ योर, हम लोग जो इसमें ग्रासलैंड्स पढ़ रहे थे। नाउ इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द डेजर्ट। in that I will tell you about hot and cold desert, right? So this section is complete here. Bye bye, take care.